हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का जो वीडियो है उन लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है जो अलग-अलग प्रकार के फॉर्म जो है वो ऑनलाइन फिल करना चाहते हैं। चाहे उनका फॉर्म स्कॉलरशिप के लिए हो, चाहे आवासीय बनाने के लिए हो, या फिर पैन कार्ड बनाने के लिए हो, या फिर वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए हो। इस तरीके के कोई भी फॉर्म अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं, तो उसमें जो सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम होता है, वो होता है डॉक्यूमेंट्स को एक अच्छी क्वालिटी में स्कैन करना, ताकि हम उसको आराम से अपलोड कर सकें। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीटली बात करने वाले हैं कि आप डॉक्यूमेंट्स को किस तरीके से एक अच्छी क्वालिटी में स्कैन कर सकते हैं और स्कैन करके उसको अपलोड कर सकते हैं। वो भी हम ऐसे ट्रिक आपको बताने वाले हैं जो बिल्कुल ही फ्री है और आपको इसके लिए किसी भी तरीके का प्रीमियम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए, तो हम लोग आते हैं, वीडियो को सीधा शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक ही बात कहूँगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करिए। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम लोग आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं, ठीक है? तो चलिए, सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूँ कि अगर आपके पास में ये ऐप नहीं है, तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर पे चले जाएँ और प्ले स्टोर पे जाने के बाद, है ना? जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये आपका प्ले स्टोर है। प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको क्या करना है, इस ऐप के लिए आपको यहाँ पे सर्च करना है और सर्च करने के लिए हम लोग यहाँ पे आ जाएँगे और आने के बाद यहाँ पर हम लोग सर्च करेंगे डॉक स्कैनर, है ना? यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डॉक स्कैनर। ये आप जैसे टाइप करते हैं, तो टाइप करने के बाद आप यहाँ पर लुफिक नाम की कंपनी का है और इस ऐप को ही आप डाउनलोड करेंगे। ये बहुत ही बेहतरीन ऐप है, हमने इसे यूज़ किया है, इसलिए हम आपको ये रिकमेंड कर रहे हैं। यहाँ पे हालाँकि बहुत सारे ऐप आपको दिखाई देंगे, लेकिन इन सभी को दरकिनार करते हुए ये जो लुपिक नाम का ऐप आपको दिखाई दे रहा है, डॉक स्कैनर, इसको आप लोग डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे ओपन करने का ऑप्शन आ जाएगा। स्टार्टिंग में आपको कुछ परमिशन माँगेंगे, आप इसे परमिशन आप ज़रूर इस ऐप को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको स्क्रीन आ जाता है और यहाँ पर अगर देखेंगे, तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखाई दे रहा है। एक तो आप यहाँ पर डायरेक्टली अपने कैमरा फ़ोन से डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हैं, वहीं बगल में ये आपको प्लस का सिंबल दिखाई दे रहा है, यहाँ से भी आप स्कैन कर सकते हैं, है ना? अगर हम कैमरा फ़ोन से स्कैन करना चाहें, यहाँ पे इस तरीके से आप स्कैन कर सकते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कितना एचडी क्वालिटी में स्कैन होता है ना? आप इस तरीके से यहाँ पे स्कैन करेंगे और स्कैन करने के बाद जस्ट यहाँ पर देखिए ऑटो क्रॉप करने का ऑप्शन आता है कि आप अपने एरिया को यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं और एडजस्ट करने के बाद यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि एक एचडी क्वालिटी में ये डॉक्यूमेंट स्कैन होकर के आपके सामने आ जाता है और वो भी आप जैसे भी इसको आप पढ़ना चाहें, ज़ूम करके एकदम फुल एचडी क्वालिटी में उस तरीके से पढ़ सकते हैं। ऐप के बारे में और भी बातें करें, इस ऐप से आप क्या-क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहला जो फीचर ये है कि ये आप यहाँ पर मल्टीपल पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को एक सिंगल फाइल में जनरेट कर सकते हैं और उसे आप कहीं भी अपलोड कर सकते हैं। सपोज़ करते हैं कि आपके आधार को ही आपको स्कैन करना है, तो आप आधार में आप जानते हैं कि बैक एंड फ्रंट 2 होता है। अगर आप मोबाइल फ़ोन से फ़ोटो खींचते हैं, तो 2 फाइल बन जाता है। तो 2 फाइल बन जाता है, तो इसको हम लोग किस तरीके से एक सिंगल पीडीएफ में कन्वर्ट सकते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये ऐप कितना बेहतरीन है और हमारे कितने काम का है। तो इसके लिए हम लोग आते हैं सीधा गैलरी में। मैंने फ़ोटो पहले से क्लिक करके रखा हुआ है कुछ सैंपल में, तो मैं यहाँ पे गैलरी में आऊँगा। यहाँ पे एक्सेस माँगता है कि आप कहाँ से इसको एक्सेस देना चाहते हैं। सिंपल है, हम यहाँ पर इम्पोर्ट फ्रॉम गैलरी कर लेते हैं और यहाँ से सिस्टम गैलरी का एक ऑप्शन है, यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं। तो मुझे आधार कार्ड को स्कैन करना है, एक्चुअली में मुझे उसे पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे 2 आधार कार्ड आपको दिखाई दे रहा है। हम इसको और ये यहाँ पर ये आधार कार्ड है, इस दोनों को हमने यहाँ पर बखूबी सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे आप सेलेक्ट करिएगा, तो यहाँ पे ऑटो क्रॉप करने का ऑप्शन आएगा। आप इसको क्रॉप कर लीजिए और क्रॉप करने के बाद नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद ये आपको आधार कार्ड के स्कैन करने के बाद इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर देगा और यहाँ पे ऐसे दिखाई देगा। उसके बाद हम अपने सेकंड पेज पर आते हैं। सेकंड पेज हमारा ऑलरेडी जो है, ये ऑलरेडी यहाँ पे करके दिया हुआ है। इसको क्रॉप में थोड़ा-सा हम लोग और इसके साइज़ को ऊपर एडजस्ट कर देते हैं, ताकि कोई भी एरिया कटे नहीं, है ना? और ये करने के बाद इसको हम लोग कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये 2 डॉक्यूमेंट है और दोनों डॉक्यूमेंट जो है एक साथ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर नेक्स्ट आपको जो नीचे में जाएँगे, तो नीचे में आपको यहाँ पर ऑप्शन आता है कि आप इसको दोबारा क्रॉप करना चाहते हैं, क्रॉप कर सकते हैं। किसी व्यक्ति को अगर इसके कलर को इम्प्रूव करना है, यहाँ से किया जा सकता है और अगर रोटेट वगैरह करना है आपके पिक्चर को, आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये सब कुछ सही है, तो सही है, तो हम लोग सिंपल है, यहाँ पे आएँगे और नीचे की तरफ यहाँ पे सही का निशान आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे, तो ये आपके गैलरी में आ जाएगा, है ना? तो गैलरी में आ गया। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये आपका डॉक्यूमेंट्स है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको आप यहाँ पे ऊपर में दिखाई दे रहा है आपको पीडीएफ, यहाँ पे आप आएँगे तो आपको दोनों पेज एक साथ आपको यहाँ पे दिखाई दे, यहाँ से आप डायरेक्टली किसी को भी शेयर कर सकते हैं। जब आप शेयर करने जाएँगे, तो यहाँ पे आप पाएँगे कि ये आपसे पूछता है कि ये जो आपका डॉक्यूमेंट है,
इसको आप पीडीएफ में शेयर करना चाहते हैं या जेपीजी में शेयर करना चाहते हैं, तो दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया हुआ है। आप दोनों में से जिसका भी इस्तेमाल करना चाहते हैं कर सकते हैं। साथ में अगर आपके अपनी स्टोरेज में सेव करना है तो यहाँ पे बगल में आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है ये सेव करने का, आप सेव कर सकते हैं। उसके बाद एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फीचर है, वो है आपका ये कंप्रेस करना। कंप्रेस करने का मतलब होता है कि आपने जो अपना फाइल बनाया है उसका जो साइज़ है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस साइज़ को अगर आप किसी तरीके से बदलना चाहते हैं, इस साइज़ को अगर आप थोड़ा-सा कम करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें कंप्रेस करना पड़ेगा। तो हम लोग आते हैं सीधा-सीधा और आपको दिखाते हैं कि ये सारे ऑप्शन को हम लोग बारी-बारी से कैसे यूज़ करेंगे। तो अगर आपको साइज़ सही लग रहा है तो आप सीधा-सीधा यहाँ पर सेव कर लीजिए और सेव करने के बाद इसको आप लोग यहाँ पे इसको एक नाम दे सकते हैं। याद रखिएगा कि अगर 2, 3 या 4 या कितने भी आपके इमेजेस हैं जो आपने खींचे हुए हैं, उसको एक सिंगल फाइल बनाना है, तो हमेशा हमें पीडीएफ का यूज़ करना पड़ेगा। पीडीएफ का यूज़ करते हैं और यहाँ पर हम लोग अपने फ़ोन में इसको किसी भी नाम से सेव कर देते हैं, है ना? जैसे हम अलार्म नाम के फ़ोल्डर में जाकर के इसको हम लोग यहाँ पर यूज़ दिस फ़ोल्डर करके अलाउ कर देते हैं और इसे हम सेव कर देते हैं। तो ये हमारा ये सेव हो गया। अब आते हैं कि अगर आपके फ़ोटो पे सिग्नेचर ऐड करना है ना? क्योंकि जब आप आवासीय बनाएँगे, तो उस समय में होता है कि आपका ये डॉक्यूमेंट जो है वो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। तो एक बहुत ही बेहतरीन फीचर है जिसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि कोई भी आपका जो इमेज है, उस पर अगर आप सिग्नेचर या फिर वाटरमार्क कह लीजिए, ये अगर आप ऐड करना चाहते हैं, तो किस तरीके से ऐड करेंगे? इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कि आप अपने फ़ोटो पे अगर सिग्नेचर ऐड करना चाहते हैं, तो आप किस तरीके से ऐड करेंगे। इसके लिए सिंपल है, आपके पास फ़ोटो होना चाहिए और साथ में आपके पास सिग्नेचर होना चाहिए। दोनों के अलग-अलग पिक्चर इसमें अवेलेबल होना चाहिए। एक है यहाँ पर, एक सैंपल मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो आते हैं और मैं इसको आपको दिखाने का प्रयास करते हैं, है ना? तो यहाँ पे हम लोग गैलरी से इम्पोर्ट करेंगे और ये मैं सिस्टम में जा कर के ये देखो ये बार-बार इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने इसको परमिशन नहीं दिया हुआ है। तो ये हमारा फ़ोटो है, ये हमने फ़ोटो यहाँ से ले लिया। अब देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि क्या आप इसे क्रॉप करना चाहेंगे? मुझे नहीं क्रॉप करना है, तो हम यहाँ पे इसे कंप्लीट रहने देंगे। अब यहाँ पे चेंज करेंगे। जब भी आप इसको कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से कलर चेंज कर लेता है। तो ये ख़ास करके आपको याद रहे कि ये जो ऐप बनाया गया है वो डॉक्यूमेंट को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो हमें इसको फ़ोटो के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करनी है, तो इसके लिए हम लोग कलर वाले ऑप्शन पे आएँगे और यहाँ पे इसे ओरिजिनल पर हम लोग क्लिक कर देंगे ताकि ये ओरिजिनल रहे। अब आते हैं कि इस पर मुझे सिग्नेचर ऐड करना है। तो सिग्नेचर ऐड करने के लिए आप यहाँ पर आएँगे तो आप यहाँ पर देखेंगे अगेन आपको फिर से ये टूल बार सब यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपको ये सिग्नेचर का ऑप्शन दिख रहा है। तो हम यहाँ पे आ जाएँगे और सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे। जैसे सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा कि क्या अभी-अभी आपके सामने सिग्नेचर है, तो आप यहाँ से कैमरा का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस कैमरा के द्वारा यहाँ से आप डायरेक्टली उसको पिक्चर क्लिक करके और अपलोड कर सकते हैं। या दूसरा ऑप्शन है कि आप गैलरी से ला सकते हैं। हम लोग पहले से यहाँ पे रखा हुआ है, तो हम गैलरी वाले सेकंड जो ऑप्शन है हमारा उस पर हम लोग जाएँगे। यहाँ पे हम जैसे क्लिक करेंगे अगेन यहाँ पर हम लोग ये सिग्नेचर है हमारा इस तरीके से आ जाएगा। अगेन ये क्रॉप करने का ऑप्शन देगा, क्रॉप में आप देख लेंगे, आपको जो भी यहाँ पे क्रॉपिंग वगैरह करना है वो आप यहाँ पे कर लेंगे और यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एक देखेंगे बहुत ही बेहतरीन सिग्नेचर यहाँ पे आ गया है। आप इसको थोड़ा-सा इसके साइज़ को अगर आप एडजस्ट करना चाहें, इसको आप यहाँ से कर सकते हैं, साइज़ को आप एडजस्ट कर लें। यहाँ पे रखना है इस तरीके से आप कर लें, ये ओके हो गया। ये जो दोस्तों ये जो फ़ीचर है एक्चुअली में ये प्रीमियम फ़ीचर है, लेकिन हमें क्या करना है फ्री में काम करना है ना? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप जैसे यहाँ पर सही पर क्लिक करिएगा तो यहाँ पे साफ-साफ ऑप्शन आता है कि ये जो है वो आपको यहाँ पे अपग्रेड करना पड़ेगा, प्रीमियम करना पड़ेगा। तो हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास दूसरा ऑप्शन है और दूसरा ऑप्शन ये है कि हम लोग इसको क्या करेंगे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्या करेंगे? स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसमें स्क्रीनशॉट हो जाता है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट लेने के बाद सिंपल है, इसको आप लोग यहाँ से थोड़ा-सा क्रॉप कर लें और क्रॉप करने के बाद आप यहाँ पे पाएँगे जैसे इसको आप यहाँ पे सही करते हैं, तो ये सेव हो जाएगा और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका पिक्चर एकदम नीट एंड क्लीन है और उस पर भी सिग्नेचर लाइन ऐड हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा।